मैं अब कोई राजनीति नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा और हमेशा बुलंदी से अपनी आवाज रखता रहूंगा। जी हाँ, आज की सभा में सचिन पायलट के यही बोल थे। दरअसल सचिन पायलट दौसा जिले में आज अपने पिता की पुण्यतिथि के मौके पर मूर्ति के अनावरण पर पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा, मैं राजनीति की कोई बात नहीं करूंगा और तो और उन्होंने ये कहा कि मैं हमेशा बुलंदी से आवाज़ रखता रहूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता रहूंगा। राजनीति की बात नहीं करने के बाद ही उन्होंने ये शब्द कहे तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार फिर से अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है निशाना साधा है। जी हाँ, उन्होंने गहलोत सरकार को एक बार फिर से अपनी आवाज़ भ्रष्टाचार को बुलंद करने को लेकर कहीं ना कहीं फटकार लगाई है और कहा है कि मैं पिछले 23 सालों से जो है राजनीति कर रहा हूँ और मेरे पिता जो है उन्होंने भी राजनीति की है और हमारी राजनीति हमेशा एक फ़ायदे की राजनीति नहीं रही है। हमने हमेशा लोगों की मदद के लिए राजनीति की। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही और सचिन ने जो यहाँ पर सभी जो उनके समर्थित विधायक थे, जो समर्थित नेता थे, मंत्रीगण थे, वो पहुँचे थे। यहाँ पर सचिन के समर्थित विधायक जो है गजराज खटाना, इंद्राज गुर्जर, मुरारीलाल मीणा और मुकेश भाकर समेत कई ऐसे कार्यकर्ता और नेतागण थे जो यहाँ पर पहुँचे थे और कई सारी बातों को है जो सचिन पायलट ने आज यहाँ रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट आज नई पार्टी बनाने को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। दौसा ज़िले की बात करें तो आज यहाँ का जो पारा है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आया, काफ़ी भीड़ थी, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी मात्रा में जो है लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटी है। हालांकि कहा जा रहा था कि लगभग 20,000 लोगों की जो है वो भीड़ यहाँ पर जुट सकती है, लेकिन इतना कुछ वो फिलहाल नज़र नहीं आया। हालांकि यहाँ की गर्मी की बात करें, भयंकर गर्मी थी, लेकिन अगर यहाँ सियासी पारे की बात करें तो वो भी चढ़ा हुआ था तब जब सचिन की सभा नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही सचिन की सभा खत्म हुई, सियासी पारा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं साधारण होता नजर आया, क्योंकि सभी की नज़रें टिकी हुई थी कि हो सकता है सचिन पायलट आज एक नई पार्टी का ऐलान करे, हो सकता है सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को छोड़े, क्योंकि सचिन ने यह भी बात कही कि वो हमेशा यहाँ पर आते हैं और अपने पिता को जो है श्रद्धांजलि देते हैं, उनके स्मृति स्थल जाते हैं। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा था कि इस बार हो सकता है कोई बड़ी घोषणा हो, और लेकिन इस तरह का कुछ नज़र नहीं आया। सचिन ने कहा कि मैं आज राजनीति की कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की, अपने पिता की जो राजनीति में सहयोग को बताया, उन्हें उनके योगदान को बताया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि वो भी तो राजनीति में लटके करते थे। यानी कहीं ना कहीं अगर सचिन ने ये भी बात कहने की कोशिश की है कि पिता ये कर रहे थे तो शायद बेटे का राजनीति में इस तरह का करना वाजिब है। तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि न सिर्फ राजस्थान बल्कि दिल्ली की भी नज़र टिकी हुई थी आज की सभा पर कि किस तरीके से आज जो है एक नया राजनीतिक में एक भूचाल देखने को मिलता है। लेकिन अब वाकई जो सवाल है वो और गहरा गए हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में, क्योंकि विधानसभा चुनाव को 6 महीने ही बाकी है, अब आने वाला वक्त क्या बताता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल रिपोर्टर आरती शर्मा, कैमरामैन भरत शर्मा।